हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर में मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में आज हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी मटेरियल, यानी कि अच्छी मुद्रा पदार्थ के आवश्यक गुण। जिस पदार्थ अथवा धातु की मुद्रा बनाई जाती है उसमें निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि सामान्य स्वीकृति। सरकार की मान्यता के साथ जनता का विश्वास भी मुद्रा में होना चाहिए ताकि लेन देन और भुगतान सरलता से होते रहें। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो चेक या विनिमय पत्रों को मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें सामान्य स्वीकृति के गुण का अभाव होता है, किंतु स्वर्ण और चांदी में सामान्य स्वीकृति का गुण विद्यमान है। नंबर 2 ड्यूरेबिलिटी, यानी कि टिकाऊपन। दैनिक व्यवहार में आने के कारण मुद्रा में घिसावट आदि होना स्वाभाविक है, अतः मुद्रा ऐसी वस्तु की बनाई जानी चाहिए जो शीघ्र नष्ट होने वाली नहीं हो। सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो हजारों हाथों के गुजरने के बाद भी ना तो घिसती हैं और ना ही नष्ट होती हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे अनाज, पशु इत्यादि शीघ्र नाशवान होते हैं। नंबर 3 आता है पोर्टेबिलिटी, यानी कि वहनीयता। अच्छी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह वजन में हल्की होती है और मूल्य में अधिक। इस दृष्टि से सोना और चांदी उपयुक्त धातुएं हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी सी भी मात्रा में अधिक मूल्य होता है, किंतु सीमेंट अथवा रुई बिल्कुल अनुपयुक्त वस्तुएं हैं। नंबर 4 कॉग्निजेबिलिटी, यानी कि परिचायकता। अच्छी मुद्रा में यह गुण भी होना चाहिए कि वह आसानी से पहचानी जा सके। सुपरिचयता के गुण के अभाव में जाली सिक्के चलने की अधिक संभावना होगी। स्वर्ण अथवा चांदी ऐसी धातुएं हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है तथा कागजी नोटों को उनकी विशिष्ट डिज़ाइन के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। नंबर 5 आता है होमोजेनिटी, यानी कि एक रूपता। अच्छी मुद्रा होने के लिए यह भी आवश्यक है कि एक मूल्य की मुद्राएं एक ही आकार प्रकार की हो। इस दृष्टि से सोना चांदी उपयुक्त पदार्थ हैं। नंबर 6 पॉइंट आता है स्टेबिलिटी इन वैल्यू, यानी कि मूल्य में स्थायित्व। अच्छी मुद्रा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि उनके मूल्य में विशेष उतार चढ़ाव नहीं होते। जिन मुद्राओं के मूल्य स्फीति के कारण निरंतर गिरते रहते हैं उनकी प्रतिष्ठा गिर जाती है और उन्हें कोई भी व्यक्ति प्रयोग में लाना पसंद नहीं करता। इस दृष्टि से सोना चांदी ऐसी धातुएं हैं जिनका मूल्य अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक स्थिर रहता है। नंबर 7 आता है डिवाइजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता। मुद्रा के लिए पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि उसके मूल्य तथा गुण को नष्ट किए बिना उसे अनेक टुकड़ों में विभाजित किया जा सके। सोना चांदी ऐसी ही धातुएं हैं जिन्हें विभाजित करने पर भी उनका मूल्य नष्ट नहीं होता, किंतु यदि हीरे के टुकड़े कर दिए जाएं तो उसका मूल्य कम हो जाता है। नंबर 8 आता है कॉन्वेंस इन मिंटिंग, यानी कि ढालने में सुविधा। सिक्के बनाने के लिए मुद्रा पदार्थ को ढालना आवश्यक होता है तथा उस पर निश्चित चिन्ह अंकित किया जाता है।
अतः पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि उसे आसानी से ढाला जा सके। सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जिनके सिक्के सरलता से ढाले जा सकते हैं। आगे अब आता है एडवांटेजेस ऑफ मनी, रोल ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, यानी कि मुद्रा के गुण आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। इसके बारे में पहले सुनिए। आधुनिक आर्थिक जीवन में हम मुद्रा से अधिक महत्वपूर्ण वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते। मार्शल के अकॉर्डिंग है, मनी इज़ द पिवॉट अराउंड विच द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स, यानी कि प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। मुद्रा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए क्राउथर कहते हैं कि मुद्रा मनुष्य के समस्त आविष्कारों में एक आधारभूत आविष्कार है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा के अपने मूल आविष्कार हैं। मशीनों में यह आविष्कार पहिया है, विज्ञान में अग्नि और राजनीतिक विज्ञान में वोट है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र तथा मनुष्य के समस्त व्यापारिक जीवन में मुद्रा एक ऐसी मूलभूत आविष्कार है जिस पर अन्य सब बातें आधारित हैं। अब इसके गुण देखिए। नंबर फर्स्ट है बेसिस ऑफ मॉडर्न मार्केट इकोनॉमी, यानी कि आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार। सुनिए, मुद्रा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था स्थापित हुई है, क्योंकि बड़े कारखानों में जितना माल उत्पन्न होता है वह सारा मुद्रा के बदले तत्काल बिक जाता है और प्राप्त हुई मुद्रा से फिर कच्चा माल खरीदा जाता है, उससे नया माल बनाया जाता है। इस प्रकार मुद्रा के माध्यम से पूंजी का कई बार आवर्तन टर्नओवर किया जा सकता है और अधिक लाभ कमाया जा सकता है तथा बाजार अर्थव्यवस्था का विस्तार किया जा सकता है। नंबर सेकंड आता है बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी कि साख का आधार। सुनिए, आधुनिक व्यवसाय का सारा ढांचा साख पर आधारित है। बैंकिंग संस्थाएं व्यापार तथा उद्योग को पूंजी उधार देकर आर्थिक तंत्र की जड़ों को हरी भरी रखने का प्रयत्न करती है। इस सारी साख का आधार मुद्रा है। मुद्रा के बिना साख व्यवस्था का अंत हो जाएगा, अतः मुद्रा वर्तमान अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक तेल तथा ईंधन का काम करती है। नंबर थर्ड पॉइंट है प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा। मुद्रा के प्रयोग से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा मिला है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से विभिन्न देशों में आपसी लेन देन पहले से बहुत बढ़ गया है, बल्कि उसमें राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान की गति भी तेज हो गई है। फोर्थ पॉइंट आता है हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि पूंजी निर्माण में सहायक। सुनिए इसके बारे में। मुद्रा एक तरल संपत्ति है जिसे बैंक में सुरक्षित जमा रखा जा सकता है और ब्याज भी कमाया जा सकता है। मुद्रा में बचत करने के कारण लोगों का संबंध बैंक जैसी महत्वपूर्ण संस्था से हो जाता है, जिसके माध्यम से वे किसी भी व्यक्ति को कहीं भी भुगतान कर सकते हैं। मुद्रा के माध्यम से ही
उत्पादन कर पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। अतः मुद्रा पूंजी निर्माण का सर्वोत्तम साधन है। नंबर 5 आता है इंडेक्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि प्रगति की सूचक। यदि किसी देश की मुद्रा की कीमत गिरती रहती है तो यह समझना सही होगा कि उस देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इसके विपरीत जिन देशों की मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार मुद्रा किसी देश की प्रगति की सूचक होती है। नंबर 6 पॉइंट आता है मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी की गतिशीलता। मुद्रा बहुत हल्की होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से भेजी जा सकती है। आजकल तो बैंकों के माध्यम से पूंजी का तरलता से स्थानांतरण किया जा सकता है। उसे मुद्रा के रूप में भेजने की आवश्यकताएं नहीं हैं। अन्य वस्तुएं जैसे मकान, भूमि या अन्य संपत्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना असंभव है। नंबर 7 आता है रिमूवल फ्रॉम एविल्स ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्ति। आधुनिक मुद्रा ने विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मापक होने के कारण सभी प्रकार की संपत्तियों के क्रय विक्रय को सरल बना दिया है। मुद्रा ने विभाजन की समस्या का भी अंत कर दिया है। मुद्रा ने मनुष्य को वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से सर्वथा मुक्त कर दिया है। नंबर 8 एंड लास्ट पॉइंट है इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण की सूचक। मुद्रा के माध्यम से ही किसी देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का माप होता है। यदि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ती रहती है तो देश आर्थिक कल्याण की ओर अग्रसर होता है, अन्यथा नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।